आप सभी को जैमसी की आज का प्रियो मनन का विषय है समझ की बात पर मन लगाना। प्रियो, हमें बुद्धि की बातों पर और समझ की बातों पर मन लगाना चाहिए। हमें बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और समझ की बात पर मन लगाकर सोचना चाहिए, क्योंकि बुद्धि की बात और समझ की बात ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन में प्रियो लिखा है, नीति वचन 2 के उसके 2 वचन में, बुद्धि की बात ध्यान से सुनो और समझ की बात पर मन लगाकर सोचो। प्रियो, नीति वचन की यह पुस्तक हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए और शिक्षा की बातों पर मन लगाने के लिए प्रेरित करती है। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक की हर एक अध्याय के द्वारा हम बुद्धिमानी की बातों को जान पाते हैं और यह समझ पाते हैं कि बुद्धि प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियो, बुद्धि के बिना, समझ के बिना एक व्यक्ति पूरी तरह से मूर्ख है। प्रियो, हम इस आयत के द्वारा इस बात को सीख पाते हैं कि हमें बुद्धि की बात ध्यान से सुननी चाहिए, समझ की बात पर मन लगाकर सोचना चाहिए। प्रिय, बुद्धि की बात पर ध्यान लगाना, इसका मतलब क्या है? दूसरों से शिक्षा प्राप्त करना। प्रियो, ऐसे अधिकतर लोग हैं जो बुद्धि की बात पर ध्यान लगाना नहीं चाहते हैं, जो समझ की बातों को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। वे इतने घमंडी हैं कि वे ऐसा सोचते हैं कि वे दूसरों से बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों से शिक्षा सुनने में उन्हें बुरा लगता है। दूसरों से शिक्षा सुनने में उन्हें छोटापन महसूस होता है। प्रियो, हमें बुद्धि की बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें जब भी कोई बड़ा सिखाए, हमें कुछ अच्छी चेतावनी दे, अच्छे मार्ग पर चलने की पहचान दे, तो उसे हमें आनंद से ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कौन सिखा सकता है। प्रियो, जिन लोगों के मनों में यह विचार रहता है कि उनके पास बुद्धि अधिक है, उन्हें किसी से समझ की बात प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वे ही लोग बुद्धि की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे अपने मार्ग पर अटल बने रहते हैं। उनकी खूबी उन्हें यह कहती है कि दूसरा तुझे क्या ज्ञान सिखाएगा, दूसरा तुझे क्या शिक्षा देगा। इसलिए वे अपने ही मन चाहे कार्यों पर अटल बने रहते हैं। प्रियो, हम में से हर एक जन को समझ की बातों का बहुत ही उपयोग है। हमें समझ की बातों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दूसरा कोई मुझे कैसे ज्ञान सिखा सकता है। प्रियो, जब हम ऐसा सोच लेते हैं तब हम अपनों से बड़ों की नहीं सुनते हैं, अपने शिक्षकों की नहीं सुनते हैं, अपने पास्टर की नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास पहले से बहुत बुद्धि की बातें मौजूद है, इसलिए उन्हें किसी के द्वारा बुद्धि की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। प्रियो, हमें अपनी ही अकड़ में, अपने ही घमंड में नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमें बुद्धि की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुद्धि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रियो, हमारा यही मकसद होना चाहिए कि मैं समझ की बातों पर मन लगाऊं, मैं बुद्धि की बातों पर ध्यान लगाऊं। प्रियो, बुद्धि हमें कहां से मिलती है?
परमेश्वर से, परमेश्वर के वचनों से हमें बुद्धि मिलती है। समझ हमें परमेश्वर के वचनों से मिलता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ते हैं। प्रियो, हमें वचनों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में अनेक से प्रकाशन है जिसके द्वारा हम अनंत बुद्धि पाते हैं, जिससे हम सच्चाई की बातों को समझ पाते हैं। वचन में प्रियो लिखा है, नीति वचन 2 के उसके 6 वचन में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। प्रियो, ज्ञान और समझ की बातें परमेश्वर के मुंह से निकलती है। प्रियो, बुद्धि पाना है तो हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना होगा, परमेश्वर का भय मानना होगा। प्रियो, जब आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा तब आप बुद्धिमान हो जाएंगे। प्रियो, बुद्धि, विवेक हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है। जब हम में बुद्धि होती है तब हमें इस बात का पता चलता है मुझे किस जगह बोलना है, किस जगह नहीं बोलना है, कहाँ चुप रहना है। यह सब हमें बुद्धि के द्वारा ही पता होता है। जिसके अंदर समझ नहीं है वह व्यक्ति कहीं भी मार खा जाता है, कहीं भी लज्जित हो जाता है, कहीं भी शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर बुद्धि है उसे हर बात का ज्ञान रहता है, उसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा ज्ञान हमेशा प्राप्त होता है। बुद्धि हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है। वचन में प्रियो लिखा है, नीति वचन 2 के उसके 11 वचन में, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। इसलिए प्रियो, हमें बुद्धि की बातों पर मन लगाना चाहिए, हमें सुनने में तत्पर रहना चाहिए, हमें बाइबल के उपदेश, बुद्धि की बातें सुनने और पढ़ने में मगन रहना चाहिए। हमारे मन में यह इच्छा होनी चाहिए कि मैं बाइबल के उपदेश पढूं और उससे बुद्धि प्राप्त करूं, उससे समझ की बातें प्राप्त करूं। ऐसे अनेक से लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बजाय, बुद्धि की बातों को सुनने के बजाय अपनी ही इच्छा को पूरी करते हैं। जहां से बुद्धि प्राप्त होती है उस मार्ग को तो पीछे छोड़ देते हैं। प्रियो, आप उस जगह अपने कदम बढ़ाइए जहां से आपको ज्ञान की बातें हासिल हो। वह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपको समझदार बना देता है, इतना समझदार कि आप हर बातों को समझ पाते हैं, हर बातों का मतलब जान पाते हैं। हर कार्यों को करने से पहले आप यह जान लेते हैं कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा। निर्बुद्धि व्यक्ति कार्यों को करने के बाद पछताता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले से उस कार्यों के बारे में विचार बना लेता है कि इसे करने से क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा। इसलिए प्रियो, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए और बुद्धिमान बनने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों की जरूरत है, परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। इसी के द्वारा आप और मैं बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के द्वारा हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बुद्धि की बातें, समझ की बातें केवल प्रभु आपके वचनों में है। आपके वचनों के द्वारा हम हर एक समझ को प्राप्त करते हैं, हम शिक्षा की बातों को प्राप्त कर पाते हैं। हम में से हर एक जन प्रभु बुद्धि की बातों पर मन लगा सके। हमारा ध्यान, हमारा मन में सदैव यही इच्छा हो कि मैं शिक्षा की बातों पर ध्यान लगा सकूं।
हर एक जन सुनने में तत्पर रहे। प्रभु, हमें बुद्धि केवल आपके द्वारा प्राप्त होती है, हमें समझ केवल आप में प्राप्त होता है। आपके भय मानने से ही हम बुद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। आपके द्वारा ही हमें बुद्धि प्राप्त होती है। समझ की बातें केवल प्रभु आपके मुंह से निकलती हैं। हम आपके समझ की बातों पर, ज्ञान की बातों पर ध्यान दे सके, ताकि हम में से हर एक जन बुद्धिमान हो जाए, हम में से हर एक जन बुद्धि से परिपूर्ण हो जाए। ऐसी दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।